प्रोसेसिंग। सुप्रीम कोर्ट ने पालघर के मुद्दे पर एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है और अर्नब गोस्वामी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से 3 हफ्ते तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। यहां की कांग्रेस किस तरीके से गिरफ्तारी की मांग कर रही थी, प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर प्रेस को अगर स्वतंत्रता नहीं होगी बोलने की, तो जो जनता है वो स्वतंत्र कैसे हो सकती है। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी, जो संघ विचारक हैं। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है, कांग्रेस इससे पहले जो पत्रकार हैं उनकी आवाज दबाने की कोशिश करती आ रही है। कुछ भी होता है तो एफआईआर दर्ज करते हैं। अभी हमने देखा जिस तरीके से इन्होंने बस में बड़ा घोटाला किया और उस पर जब सच सामने आया तो इन्होंने सुशांत सिन्हा पर भी एफआईआर दर्ज करवा दी। तो ये लगातार अर्नब गोस्वामी, सुशांत सिन्हा, बात करें अमीश देवगन, तो ये लगातार जितने भी पत्रकार हैं सब पर ये एफआईआर दर्ज करवाते हैं, बोलते हैं फेक न्यूज। और कल हमने देखी जो फेक न्यूज थी उस पर ये चुप्पी साधे हुए, क्योंकि वो इनकी चाटुकारिता थी। इनकी चाटुकारिता में उमाशंकर सिंह ने वो बसेस की फोटो लगा दी, उस पर ये फेक न्यूज नहीं बनाते। और किस तरीके से ये हर जर्नलिस्ट के ऊपर, हर पत्रकार के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं जो सच दिखाता है। तो अर्नब गोस्वामी को जो इतनी बड़ी राहत मिली है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने एक पहले भी कहा था किसी प्रोग्राम में कि ये जो कांग्रेस है, अब इनके पास कोई काम बचा नहीं है, राजनीति इनकी कहीं बची नहीं है। एक आध स्टेट को अगर छोड़ दें तो ये कहीं राजनीति में नहीं है। अब इनके जो वकील नेता हैं वो खाली हो गए और इसलिए शायद इन्होंने एक एफआईआर सेल बनाया है जो केवल ये देखता है कि कहाँ किस मुद्दे पर किस पर एफआईआर कराई जाए, और वो आर्टिफिशियल मुद्दे उठाता है। अर्नब गोस्वामी ने पत्रकारिता करते हुए पालघर के मुद्दे को उठाया। एक सत्य घटना है जिसमें सब लोगों को दिख रहा है कि साधुओं के पीछे हत्या के कोई साजिश है। अब साजिश की मांग तो सभी कर रहे हैं, साधुओं ने मांग की, अर्नब गोस्वामी ने केवल साधुओं की बात को उठाया। अब ये अर्नब गोस्वामी को ही धमका रहे हैं। अगर पत्रकार आप हैं और आप अगर सच को ही नहीं दिखाएंगे तब पत्रकारिता का मतलब क्या है? क्या पत्रकारिता का मतलब केवल चापलूसी करना है कि आप जिससे आपको पैसा मिल जाए, जिससे आपका स्वार्थ सिद्ध हो जाए, उसके बारे में आप मौन हो जाएं, और जो आपके मतलब सिद्ध ना करें उसकी आप बखिया उघेड़ें? तो ये तो एक पार्शलिटी हो गई, ये पत्रकारिता नहीं हुई, ये तो दलाली हो गई। लेकिन शायद कांग्रेस को दलाल मीडिया की आदत है, और जो देशभक्त पत्रकार हैं, जो निर्भीक पत्रकार हैं, ऐसे पत्रकार कभी इन्हें सहन नहीं हुए। इसीलिए इन्होंने देखा कि अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार जो आज हमारी प्रमुख पर, सोनिया गांधी पर सवाल उठा रहे हैं और उनसे जवाब मांग रहे हैं, ये कौन आ गया देश में जो सोनिया गांधी से सवाल पूछ ले? तो भाई, अगर सोनिया गांधी से सवाल पूछ ले, कोई राहुल या प्रियंका से सवाल पूछ ले, तो जो उनके चमचे हैं लाइन में, वो चमचों को बेचैनी होती है और वो चमचों में होड़ मचती है कि हम कैसे अपने को बड़ा चमचा दिखाने की कोशिश करें। उसी में कोई चमचा एफआईआर करा देगा, कोई चमचा जो है दूसरी जगह करा देगा, और इसी तरह से बढ़ते बढ़ते 200 एफआईआर हो गई। भाई, एफआईआर तो एक भी काफी है, लेकिन वो हर एक कोई इस उत्साह में कि मैं तुमसे बड़ा चमचा, मैं तुमसे बड़ा चमचा, वो दिखाए जा रहे थे। मुद्दा क्या है? मुद्दा कुछ नहीं है कि जी सोनिया गांधी को आपने अपशब्द बोल दिया। भाई, क्या बोल दिया? केवल नाम तो लिया, वो जो नाम लिया शादी के पहले वही नाम था। मेरा 2 नाम होते हैं, मेरे 3 नाम होते हैं, मेरी शादी के पहले का क्या नाम होता है? अगर कोई उसको पुकार रहा है, कोई अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी को गाली तो दी नहीं, कोई अपशब्द नहीं बोले, केवल नाम से पुकारा और जवाब पूछा, और जवाब पूछना पत्रकारिता का, पत्रकार का धर्म है। यही आज सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी के मामले में जो बोला है कि पत्रकार अगर सच नहीं पूछेगा, उनको अगर बोलने की आजादी नहीं होगी, उनको अगर प्रश्न पूछने की आजादी नहीं होगी, तो फिर आजादी का मतलब क्या है? तो इसलिए ये एक बड़ा एक लाइन आ गई अब सबके लिए कि बाकी पत्रकारों के लिए भी आज के इस फैसले में राहत मिली है। अब सब पत्रकार खुलकर सवाल पूछ सकेंगे भ्रष्ट लोगों से, बेईमान लोगों से, साजिशकर्ताओं से। ये आज के इस फैसले में सिद्ध हो गया। एक और बड़ी बात आज जो बोली है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत देते हुए ये कहा है अर्नब गोस्वामी को कि अगर आप चाहें तो ये जितनी एफआईआर थी ये एक जगह मर्ज कर दी थी, केवल एक बची, सारी नष्ट हो गई। लेकिन इस एक को भी अगर आप चाहो तो मुंबई हाई कोर्ट में जाकर मुंबई के आप इसको कैंसिल करा सकते हो। पहले भी उन्होंने कहा था। माने मामला ही नहीं है। तो अर्नब गोस्वामी जब चाहे इसको कैंसिल करा देंगे। ये कांग्रेस अपनी फजीयत कराती है, अपनी बेइज्जती करा रही है। अब इनके जो बड़े बड़े लीडर इस एफआईआर को कराकर कोर्ट में गए थे,
किस मुंह से वो जनता के बीच जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे कि इतने बड़े आप वकील बनते हो और आप एक पत्रकार को झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। आपने जो वो 12-13 घंटे बिठा लिया, वो भी उस पत्रकारिता की शराफत थी, वरना वो उस जाने के पहले भी स्टे ला सकते थे कोर्ट से। लेकिन अर्नब गोस्वामी को लग रहा था कि चलो भाई, मैंने कोई जुर्म तो किया नहीं है, थाने बुला रहे हैं तो मैं चला जाता हूं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पुलिस के अफसर भी वो चाटुकारिता में नियम कायदे कानून ताक पे रख देंगे और वो किसी पत्रकार को इस हद तक परेशान करेंगे केवल और केवल कांग्रेस के लीडर या सोनिया गांधी के इशारे पर। तो ये सिद्ध हुआ है कि कांग्रेस के इशारे पर, सोनिया गांधी के इशारे पर अर्नब गोस्वामी को परेशान किया गया। इसी तरह आप देखिए सुधीर चौधरी को परेशान किया गया। बहाना ढूंढते हैं कि साहब हाँ, कि बस वो एक संस्था का नाम ले लो, सारा इशारा कांग्रेस से चल रहा है। इसी तरह अभी आपने सुशांत सिन्हा का उदाहरण बताया। मतलब भाई आप बताइए, आपने बसों की फर्जी लिस्ट दी है। आप अगर 1000 बसों में अच्छी फिट हो बस जो है भेजते तो फिर वो सवाल क्यों उठता। अब एक उनका प्रवक्ता टीवी पे बैठ के कह रहा था कि साहब फिटनेस की क्या जरूरत है। अरे भाई, आपने पुरानी खचाड़ा बसें अगर भेज दी और वो बस मजदूर को लेकर यहाँ से बॉर्डर से चली और उसमें 50-20 सवारी 30 सवारी बैठी और कहीं जंगल में खराब हो गई, उसमें महिलाएं भी होंगी, उसमें बच्चे भी होंगी, तो अगर वो रास्ते में कहीं जंगल में बस खराब हो गई, वहां क्या इंतजाम खाने पीने का होगा, कैसे उसको वहां रिपेयर करेंगे, दुर्घटना हो सकती है। कई दुर्घटनाएं अभी हुई हैं, तो वो इसीलिए तो हुई हैं। तो आप फिटनेस एक नियम है, आप किसी बस का परमिट जारी करते हैं, ये एक रूल है हमारे देश में, व्हीकल एक्ट है ये, कि आप उस बस की फिटनेस को देखकर ही परमिट जारी करते हैं। क्या ये कांग्रेस को पता नहीं है कि जो बस जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है, उन लोगों को वो परमिट जारी नहीं हो सकता। और नियम के तहत ही उत्तर प्रदेश सरकार ने वो फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा है। लेकिन ये जानबूझ के ड्रामा कर रहे हैं, वो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं देंगे, बसें उल्टी सीधी लाके खड़ी करेंगे, उसमें भी 3 व्हीलर और बस और क्या क्या चीजें, स्कूटर एम्बुलेंस बीच में कर दिया। तो भाई आप क्या दिखाना चाहते हो। ये केवल और केवल इसी तरह की राजनीति करते हैं, जो इन पे सवाल उठा दे उसी को डराएंगे, धमकाएंगे, गुंडागर्दी करेंगे और इस तरह से पत्रकारों की मुंह दबाने की, आवाज दबाने की कोशिश करते हैं, जो अब नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्णय के बाद पत्रकारों को और खुली छूट मिल गई है अब सवाल पूछने की। जी सर, ये सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उठाते हैं, उनको बोलते हैं कि हिटलर हैं, नाजी हैं, लेकिन किस तरीके से इनका चरित्र सामने आता है कि कोई भी पत्रकार सच बोलता है तो उन पर FIR कर दी जाती है, डराया धमकाया जाता है, हमला करवाया जाता है। यहाँ तक कि कोई किसी एक पत्रकार की बात नहीं है। हमने जो अभी बताया सुशांत सिन्हा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सच बोला और इनका जो घोटाला है उसका पर्दाफाश किया तो उन पर FIR करवा रहे हैं। इससे पहले इन्होंने अर्नब गोस्वामी पर कितनी 200 से ज्यादा FIR दर्ज करवाई। लगातार सुधीर चौधरी हो, अमीश देवगन हो, कोई भी पत्रकार अगर जो सच बोलता है उस पर ये FIR करवा देते हैं, या तो इनके समर्थन में जो होते हैं उनको उनकी तरीके से करवा देते हैं, जैसे कि रजा एकेडमी ने करवाया। तो ये कांग्रेस या कांग्रेस के पीछे जिनको ये सपोर्ट करते हैं वो इन्हें सपोर्ट करते हैं, वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो ये बोलते हैं, अगर वो चीजें सच होती तो जनता बोलती, और जनता जब इनको बोल रही है, जब पत्रकार ये चीज इनको बोल रहे हैं, तो इनको क्यों मिर्ची लग रही है। नहीं, आप देखिए ना, जिस प्रधानमंत्री को ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आज तक मोदी जी ने किसी भी गाली देने वाले को, जिन कांग्रेसियों ने गालियां दी हैं उसमें सोनिया गांधी भी है, राहुल भी है, मौत का सौदागर बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया है, कभी कहते हैं ये चोर है, चौकीदार चोर है। मोदी जी ने एक भी FIR कराई है क्या उनके जो समर्थक पत्रकार जिन्हें ये कह रहे हैं, वो किसी ने भी ऐसा ऑब्जेक्शन किया है क्या। अगर मोदी जी इनकी बात में आते और वो मोदी जी अगर मीडिया की आवाज दबाने वाले होते तो अब तक जो फेक न्यूज चलाने वाले इनके मीडिया हाउसेज हैं, चाहे वो NDTV है, चाहे वो तक है, ऐसे जो चैनल हैं, वो तो अब तक बंद हो चुके होते, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री है भाई मोदी जी। अगर उनके खिलाफ कोई न्यूज चलाओगे वो कैसे टिक सकता है। लेकिन वो चैनलों को फ्री आजादी मोदी सरकार में मिली है, उनकी बातों पे वो कोई जवाब नहीं देते
या उनसे उल्टा सवाल नहीं करते, ना परेशान होते हैं। मोदी जी मौन रहते हैं और वो कहते हैं वो उन पत्रकारों का काम है। लेकिन वहीं कांग्रेस जिन पत्रकारों को ये कह रही है कि साहब मोदी जी हिटलर हैं और वो मीडिया को दबा रहे हैं, वही कांग्रेस मीडिया कर्मियों की आवाज दबाने की कोशिश करती है। जी बिल्कुल, संबित पात्रा ने जब 1994 में कहा कि राजीव गांधी का उन्होंने बताया, तभी इनको मिर्ची लगी, उन पर उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दिया गया। जब सबको पता है कि उसमें जो 1984 जो हुआ उसमें किसी के नाम पर कोई एफआईआर नहीं है, किस तरीके से पूरा मामला दबा लिया गया और सबको पता है कि किसका किसका हाथ था और क्या क्या पद उसके बाद दिए गए उनको, तो कांग्रेस का जो हाथ था उसी से वो डरती है। जब कोई भी उसके ये कहते हैं कि सच सामने लाने की कोशिश करता है तो इनको मिर्ची लग जाती है, बौखला जाते हैं और एफआईआर करवा देते हैं। तो इनकी जो एफआईआर पॉलिटिक्स है ये अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि जनता को पता चल गया है कौन सच दिखा रहा है कौन झूठ। क्योंकि आप टीआरपी से देख सकते हैं कि जनता को अब पता है कि कौन सा चैनल क्या दिखा रहा है कौन। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि टीआरपी एक मापदंड कहलाता है चैनल का कि कौन कितना प्रसिद्ध है। अर्नब गोस्वामी ने जब से ये पालघर के मुद्दे को उठाया, आप देखिए उनकी टीआरपी नंबर 1 पे आ गई। इसका मतलब क्या है कि देश की जनता उस चैनल को केवल इसलिए पसंद कर रही है क्योंकि उन्होंने वास्तविकता को दिखाया। तो सर्टिफिकेट जनता का चाहिए, ना कि किसी कांग्रेस जैसी पार्टी का जो झूठों का लुवायदा ओढ़े रहती है, जो केवल भ्रष्टाचार करती है। तो जनता के दिलों में वही पत्रकार और वही चैनल राज करते हैं जो जनता की मांग क्या है उसको दिखाते हैं, और जनता यही चाहती है कि सच दिखाया जाए। जी जी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।